जैसे जैसे बिहार कैबिनेट के दिन नज़दीक आ रही है, वैसे ही बिहार की राजनीति की सरगर्मी तेज होती जा रही है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री महोदय के जो मन है उनको टटोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिहार में जो कुल 45 विभागों के संविदा कर्मचारी ही नहीं बल्कि संविदा कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, अवर्गीकृत कर्मचारी हैं और जितने भी महिला कर्मचारियों के कैडर संवर्ग में काम कर रहे हैं, उन सभी की बात बहुत तेज़ी से कह सकते हैं कि आ रही है। अब यहाँ पे आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी संविदा कर्मचारी भाई हैं जो कैबिनेट का वेट कर रहे हैं कि कैबिनेट होगा तो वहाँ से हम लोगों के जो मांग है, हम लोगों के जो फाइल है, उस पर कहीं ना कहीं बिहार कैबिनेट का मुहर लग करके पूरे राज्य में उसे जो है लागू किया जाएगा, जहाँ से हम लोगों के जो दैनिक जीवन है उसमें काफ़ी बदलाव आ सकेगा। इस बात के इंतजार को लेकर के बहुत सारे संविदा कर्मचारी भाई हमको फ़ोन भी करते हैं और कहते हैं कि क्या सर मुख्यमंत्री महोदय यानी कि बिहार में जो भी एनडीए की सरकार है और प्रतिनिधित्व जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, इनके उपलक्षता से हम लोगों को कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या फिर हम लोग प्रशांत किशोर जी से जाकर के मिले। अब यहाँ पे देखिए एक ट्विस्ट आ गया है कि प्रशांत किशोर जो कि अभी जन स्वराज पार्टी का जो है वो 2 तारीख को ऐलान करने वाले हैं और आपको बता दें कि टोटल सीटों पर वो लड़ना इस बार जो है शुरू करेंगे। इस बार जो है टोटल सीटों पर वो लड़ेंगे। मैं किसी भी प्रकार का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं पार्टी का, मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ हकीकत बता रहा हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों को भी पता है कि जन स्वराज पार्टी जो है लगातार हक की बात कर रही है, अभी वो सत्ता में नहीं है तो उनकी बात भी करना जो है हम सही नहीं समझते हैं। इसीलिए आप लोगों को बस बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से जानकारी आई है उस जानकारी से रूबरू आप लोग को करवाना बहुत ही उचित हो जाता है। जिस प्रकार से सामान्य प्रशासन विभाग से भी जानकारी आ रही है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और जैसा कि हमने आपसे कमिटमेंट किया है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को जो सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन के जो अधिकारी हैं वो लगातार जो कुछ भी कह रहे हैं मैं आपको सुनवाने का काम करूंगा, उसी कमिटमेंट के तहत आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के समक्ष आया हूं। अब यहाँ पे तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को मैं बता दूं कि आप लोगों का काम जो है निराधार तरीके से कुछ विभाग के पदाधिकारियों के कारण ही अटक जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को आप लोग हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि लगातार विभागों का दौरा हम लोग करते हैं और लगातार जो संवादगिरी से जो भी प्रेस ब्रीफिंग होती है या फिर आवास पर जाकर के जो खबरें लेते हैं तो उस चीज़ को जानकारी आप लोग के सामने रखते हैं। अब आप कहिएगा कि उनके समक्ष जाकर के उनका लाइव टेलीकास्ट कीजिए, तो वो ऐसे कैमरे पर नहीं आएंगे, क्योंकि वो विभाग के अधिकारी हैं, उनका जो आइडेंटिटी है उनको गुप्त हमको रखना मेरा प्राथमिकता है। आज हम उनका रिवील कर देंगे तो वो कल से खबर चैनल पर नहीं आएंगे। हो सकता है कि उन पर कोई चार्ज भी हो जाए कि आप कोई भी नोटिफिकेशन जारी होने से पहले विभाग की जानकारी क्यों देते हैं, जबकि ये गोपनीय जानकारी होती है। तो तमाम जो बातें हैं वो आपस में कनेक्टेड है, लेकिन संविदा कर्मचारियों के जो उतावलेपन है, यानी कि आप लोगों के जो उतावलेपन है, उससे कहीं ना कहीं जो है विभाग उस स्तर से काम नहीं करेगी। आपके उताने से काम विभाग उता करके काम नहीं करेगी, विभाग अपने तरीके से काम करेगी और उसी तरीके के साथ विभाग जो काम कर रही है उसमें जो अड़चन आ रही है, लगातार आप लोग भी देख रहे हैं कि बिहार में तबादले का जो कारण है, सबसे मेन वजह यही हमको पता चला है। जो विभाग के अधिकारी ने हमको कहा है कि सबसे मेन वजह जो है वो लगातार जो है आईएएस अधिकारियों की जो तबादला हो रही है, जो सचिव हैं, जो प्रधान सचिव हैं विभागों के, उनका जो तबादला बड़े स्तर से किया जाता है, तो इसमें जो कहीं ना कहीं जो है अधिकारियों के साथ कम्युनिकेशन जो है इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी अपने स्तर से ही सोच सकते हैं कि आप लोगों के काम जो है अच्छे तरीके से चल रही है। थोड़ा सा उसमें जो है गति कम होता है, गति ज्यादा होता है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जहां तक बात है 1 अक्टूबर 2024 को जो बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी किसी भी प्रकार की कोई समीक्षा जो है किसी भी फाइल पर नहीं किए हैं। अब ऐसे में यह बड़ी जानकारी आ रही है कि आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय समीक्षा क्यों नहीं किए। तो मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी बिहार के जो राजनीतिक की सरगर्मी में बिजी हैं, क्योंकि बिहार की राजनीतिक और चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव नजदीक है और इससे पहले जो कोई बिहार में इस तरह का मोशन हो, उससे पहले ये सक्रियता से सबसे पहले उस चीजों को देखते हैं कि कहां से इस बात का अपवाद उठा या फिर क्यों ये बात हुआ। वो पहले विभाग से पहले इस चीज को जानना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी का भी जो है रेपुटेशन की बात है और वो सरकार में बने रहना चाहते हैं, इस पर वो ध्यान जो है केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो संविदा कर्मचारियों को धोखा मिलेगा तो सरकार कहीं की नहीं रहेगी, इस बात का हम आपको गारंटी लेकर के देते हैं।
क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि महागठबंधन की सरकार भी आप लोगों से वादा करके मुकर गई, उसी प्रकार से एनडीए की सरकार यानी कि जो प्रतिनिधित्व करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में भी अपने जो है बोली से वो पलट गए। तो सारे नेताओं का एक ही हाल है। अब ऐसे में संविदा कर्मचारी सोच रहे हैं, कुछ संविदा कर्मचारियों का मन टटोलने के बाद और वो जो फोन करके हमें फीडबैक दे रहे हैं उसके अनुसार मैं आपको बताने की काम कर रहा हूं कि कुछ संविदा कर्मचारी कह रहे हैं कि अगर इस बार सरकार हम लोगों के हितों में नहीं सोचती है, विधानसभा चुनाव से पहले अगर हम लोगों को सारी प्रक्रिया जो सरकार प्रक्रियाधीन रखी हुई है और सरकार जानबूझ करके लटका के रखना चाहती है, तो वैसे सरकारों को इस बार जो है मुंहतोड़ जवाब संविदा कर्मचारियों की तरफ से मिलेगा। न कि सिर्फ संविदा कर्मचारी, महिला कर्मचारियों के हितों से भी मिलेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा है जब सत्ता में पार्टी नहीं होती है, विधानसभा में चिल्ला चिल्ला करके बोलती है, जब सत्ता में आ जाती है तो संविदा कर्मचारियों को भूल जाती है। ये निराधार बातें होती है। इसी से उम्मीद जगाते हुए संविदा कर्मचारी के कुछ कैडर हमको फोन पर करके बोले हैं कि अगर सरकार इस बार सक्रियता से हम लोगों के, क्योंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत तेज दिमाग के आदमी हैं, इस बात को आप लोगों को मानना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जो भी प्रक्रियाधीन चीज वो पहले से रखे हुए हैं, चाहते हो कि जो विधानसभा चुनाव है उससे कुछ दिन पहले हम आप लोग को देने का काम करें, उससे पहले जो कैबिनेट होगा उसमें आपको देने का काम करें, जिससे वो ताजे रहेंगे। इससे संविदा कर्मचारी समझेंगे कि हाँ, सरकार ने हम लोगों के हितों में सोचा है तो सरकार को जो है वोट देना ही चाहिए, इसी सरकार को फिर से जो है वापस लाना चाहिए। जबकि आप लोगों को लेकर के जो है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आगे की क्या एजेंडा है, इस बारे में जब तक वो अधिकारी से बातचीत नहीं करेंगे तब तक उस बात को कहीं ना कहीं लीक नहीं होगी और कहीं ना कहीं हम लोगों तक भी नहीं पहुंचेगी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है इस बात से आप अवगत नहीं हो पाएंगे, कोई भी अवगत नहीं हो पाता है। क्योंकि वो इस तरह के ही व्यक्तित्व के आदमी हैं जो कहीं ना कहीं जो है कुछ करने के लिए जब वो शुरू होते हैं तो वो करते जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो है संविदा कर्मचारियों को लेकर के जो अपडेट आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविदा कर्मचारियों के विभागों में, संवर्गों में कुल 45 विभाग शामिल हैं। कुल 45 विभागों के फाइलों पर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग अभी संविदा पे काम कर रहे हैं तो आप लोग को मानदेय दी जा रही है। कुछ महिला कर्मचारी जो आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं उन सभी को पारितोषिक दी जा रही है। तो क्या हुआ है मैं आपको बता दूं कि जो विभाग ने जो फाइल तैयार करके और वित्त विभाग को भेजा था फाइनेंशियल, उस पर स्टंप मोहर लगा करके उसके बाद फिर मुख्यमंत्री महोदय के पास जाता, उसी में गड़बड़ कर दिया गया है। मतलब कि जहां पर मानदेय लिखाना चाहिए था वहां पे पारितोषिक लिख दिया गया और जहां पर वेतनमान लिखना था वहां पे मानदेय लिख दिया गया। जिस फाइल को अब ये गलती से हुआ या फिर जानबूझ करके किया गया, इस बात से आप ना अवगत हो सकते हैं और ना हम अवगत हो सकते हैं, क्योंकि इस बात की जानकारी वो स्वयं नहीं देंगे और सही तरीके से नहीं देंगे। लेकिन वहां से जो जानकारी आई है कि जो वित्त विभाग ने जो है फिर यहां से संगठन का प्रेशर गया सरकार पे, वित्त विभाग पे गया कि भाई उसको आप जो है निगलेक्ट करिए। तो कहीं ना कहीं जो है वित्त विभाग उसको काट दिया और फिर से विभाग को भेजा है कि आप यहां पर मानदेय, जहां पे पारितोषिक है वहां पे मानदेय कीजिए, जहां पे मानदेय वहां पे वेतनमान कीजिए। अब मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं, वेतनमान की बात सबसे पहले जो है हम लोगों ने उठाने का काम किया। आप लोग के संगठन के बावजूद भी हम लोगों ने उठाया और लगातार आप लोगों ने भी देखा कि जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री हो तमाम जो बड़े बड़े नेता है, दिग्गज नेता है एनडीए की, उन सभी को हमने पत्र सौंपने का काम किया। जैसा कि आप लोगों ने देखा हो कि हाँ, पिछले दिनों जो है हम जो कह सकते हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर थे एक्स, उनसे भी हम मिल करके आए हैं, जो कि नितिन नवीन है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उनको जानते होंगे। तो उनसे भी हमने मिला है और उनको भी पत्र सौंपने का काम, क्योंकि मंत्री परिषद में बैठते हैं तो भाई आप लोग के मांग को तो वहीं से देना पड़ेगा। तो जिसके हिसाब से उन्होंने कहा है, और आपको बता दें कि वित्त विभाग ने इसको काट करके फिर से रिवर्स कर दिया है। अब उस पर जो है फिर से विभाग फाइल तैयार करके फिर उसको रिवर्स करके भेजेगी वित्त विभाग से फिर जो है मुख्यमंत्री महोदय समीक्षा करेंगे, फिर उसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भेजा जाएगा, फिर वहां से आप लोग के जो बात है वो जो कैबिनेट का प्रमुख सचिव है एस सिद्धार्थ, उनको दिया जाएगा और उसके बाद जो है वहां से वो अपना जो भी है प्रक्रिया उसको करके उसे कैबिनेट में प्रस्तावित करेंगे। फिर वहां आज से आप लोग को तमाम चीजें मिलेगी। तो अब यहां पर यही देखना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस कैबिनेट में आप लोगों को लेकर के क्या कुछ करते हैं। इस बात की जानकारी आप लोगों को वर्ल्ड रिपोर्ट के माध्यम से 2 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले आप लोगों के कानों में चला जाएगा कि इस कैबिनेट से आप लोग को तोहफा मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला।